हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस में स्वागत है। चलिए, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैथ से रिलेटेड है, क्लास 12 का है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अच्छे से देखिएगा। ठीक है, और देखिएगा आपका जो चैप्टर का नाम है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इस चैप्टर से आपका एग्जाम में कंफर्म रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन, ये जो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका मॉडल पेपर जो 2022 का बिहार सरकार जारी किया है उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए आप इस सेशन को अच्छे से वॉच कीजिएगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे ये, तो प्लीज़ आप इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और जो अगर पुराने बच्चे हैं वो अपने बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपका लगातार आपको मिलते रहे। तो चलिए, सबसे पहले हम इसके फॉर्मूला पे चलते हैं। 2-3 फॉर्मूला है, उसको अगर आप अच्छे से कर लिए मेरे प्यारे बच्चों तो इस जो आपका ये सेशन है वो पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप एनसीईआरटी बुक से पूरा चैप्टर कंप्लीट कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आते हैं आज के सेशन पे। पहला फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला देखिएगा कि यदि फलन फंक्शन है, ठीक है, हिंदी में ही लिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को। यदि फलन एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल 0 हो तो फलन वर्धमान होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों, वर्धमान को क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, इंक्रीजिंग वर्धमान होगा। क्लोज इंटरवल ए बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग क्लोज इंटर। अभी इससे पहले वाले, ठीक पहले वाले वीडियो में हम इंटरवल के बारे में आपको बताए हैं मेरे प्यारे बच्चों। 4 प्रकार का इंटरवल होता है, वही इस्तेमाल किए हैं यहाँ पे, क्लोज इंटरवल का इस्तेमाल किए हैं। एक्स बिलोंग्स ए जो है और बी। चलिए, दूसरा फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, यदि फलन एफ डैश एक्स सिर्फ ग्रेटर हो तो निरंतर वर्धमान होगा। ये भी वर्धमान ही होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, निरंतर वर्धमान होगा। 4 फॉर्मूला है, चारों आप देख लीजिए अच्छे से। अब देखिएगा, यदि फलन एफ डैश एक्स लेस एन इक्वल 0 हो तो फलन ह्रासमान होगा। यानी क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? ये डिक्रीज होगा। ठीक है, ये डिक्रीज होगा कब? जब हम एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन करें और वो 0 से छोटा हो जाए, वो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? तो वो ह्रासमान होगा, वो फंक्शन डिक्रीज करेगा। चलिए, चौथा नंबर हम निकालते हैं। चौथा नंबर देखते हैं, यदि फलन एफ डैश एक्स लेस 0 हो तो फलन निरंतर ह्रासमान होगा। ठीक है मेरे बच्चों, क्या होगा? निरंतर ह्रासमान होगा। चलिए, ये आपका 4 फॉर्मूला है, इस चैप्टर का जान है ये। ठीक है, अगर ये चारों फॉर्मूला आपका याद रहा तो आपको इस चैप्टर को अंग भंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इस चैप्टर को रद्द कर दीजिएगा अगर ये 4 फॉर्मूला आपको याद रहा तो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, एकदम 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 नॉर्मल फॉर्मूला है, इसको रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको दिमाग में बिठाना है। दिमाग में बिठाना क्या है कि अगर डिफरेंशिएशन किए, अगर वो ग्रेटर 0 आया तो डायरेक्टली वर्धमान होगा, अगर लेस आया तो ह्रासमान होगा। बस 2 ही आपको याद रखना है। निरंतर ह्रासमान और निरंतर वर्धमान को छोड़ दीजिए, वो वर्धमान के ही गिनती में आता है। ये भी वर्धमान है, ये भी वर्धमान, ये अलग नहीं है। सिर्फ ये हो जाता है कि ये लगातार बढ़ता है, इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत रुकता भी है। ठीक है मेरे बच्चों, जब 0 हो जाता है तो रुकता भी है। क्यों? क्योंकि ये 0 के बराबर भी है। ठीक है मेरे बच्चों, यही समझना है कि ये सिर्फ वर्धमान इसलिए कह रहा है क्योंकि अगर 0 के बराबर हो जाता है तो रुक जाता है कुछ देर के लिए, घटता नहीं है, बढ़ता ही रहता है मेरे प्यारे बच्चों। आप इस चारों फॉर्मूला को अच्छे से नोट करिए मेरे प्यारे बच्चों। आज का सेशन धागड़ होने वाला है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये सब चैप्टर कोई नहीं पढ़ करके जाता है, मगर आप पढ़ करके जाइए क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं। आप वो कर सकते हैं जो कोई नहीं करता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए फटाक से इसको आप उतार लीजिए। उसके बाद हम इसे क्या करते हैं, इसे हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए इरेज कर देते हैं फटाक सा। उसके बाद आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1-2 क्वेश्चन मॉडल पेपर का भी लाए हैं जो पूछा है इस बार। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए पहला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन,
पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 18 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। और आर मतलब हो गया यहाँ रियल नंबर। ठीक है मेरे बच्चों, वास्तविक संख्या। एक फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पहले हम लिख लेंगे फंक्शन को। चलिए हिंदी में या इंग्लिश में, चलिए हिंदी में ही हम बना देते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है भाषा से। ये दिया हुआ है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर। अगर इंग्लिश में ही लिखना है तो गिवन दैट लिख लीजिएगा, मैथ में उतना डिफरेंस नहीं होता इंग्लिश और हिंदी का। ठीक है मेरे बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए माइनस 6 स्क्वायर 12x माइनस 18 हो गया, ठीक 18 हो गया। इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए, एफ डैश एक्स हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12। 18 का चूंकि 0 होगा कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, आ गया इतना। ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान देते जाइएगा। बस बहुत ही एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इधर हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर ये होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों इतना ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहां बोल रहा है रियल नंबर पर। तो रियल नंबर आप जानते हैं, वास्तविक संख्या जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो हम 2 रखेंगे या x का वैल्यू जब हम रियल रखेंगे तो क्या आएगा मेरे बच्चों, ये क्या आ जाएगा आप बताइए। 3 इंटू कुछ भी करेंगे, अगर 0 करते हैं 0, अगर रखते हैं हम 3 तो 1 तो प्लस ही आएगा। यानी कहने का मतलब है ये ग्रेटर इक्वल क्या आएगा 0 का आएगा। ये जो सॉल्व करेंगे x का वैल्यू जब हम रखेंगे फॉर ऑल हम लिख देंगे x बिलोंग्स कहाँ आर में कर रहा है। x का जो मान है वो वास्तविक संख्या लेना है, ना कि काल्पनिक, यानी माइनस में नहीं लेना है, कुछ मान लेना है जो प्लस में ही लेना है। अगर 1 भी लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपके अनुसार अगर हम 1 भी लेते हैं तो 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, जो कि क्या आएगा प्लस 3। नहीं है तो इसको सॉल्व करके देख लीजिए। देखिए हम यहाँ पर कर रहे हैं, अगर हम x का मान 1 लेते हैं तो क्या आता है जरा देख लेते हैं। -1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 कितना आ गया मेरे बच्चों 3, प्लस में आया क्या हो गया, ग्रेटर 0 हो गया। उसी तरह अगर 2 लेंगे तो 0 आएगा, तो 0 के बराबर होगा, तो यानी ग्रेटर भी होगा और 0 भी होगा। अब देखिए हम फॉर्मूला लिखाए पहला, अगर यदि हम लिखाए थे यदि f डैश x ग्रेटर इक्वल 0 हो जाए तो क्या होता है मेरे बच्चों, फलन क्या होता है वर्धमान होता है। यही तो बोल रहा था इंक्रीजिंग, देखिए यहाँ इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर, यानी कि वर्धमान फलन होना चाहिए। चूंकि एफ डैश लिख देंगे एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल 0, अतः फलन क्या हो गया मेरे बच्चों, अतः फलन वर्धमान हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, अतः फलन वर्धमान है। देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये टाइप 1 क्वेश्चन था, टाइप 1 था, पहला प्रकार का क्वेश्चन था। उसका आंसर आपके सामने है, किस प्रकार हम यहाँ लिए हैं वो भी बता दिए हैं। आप फटाफट इसे नोट कर लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट नोट कीजिए। हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन में। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है टाइप सेकेंड है मेरे प्यारे बच्चों, टाइप सेकेंड है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन पहले समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है फाइंड द इंटरवल। इंटरवल का मतलब होता है अंतराल, जो हम बताएं आपको क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, वही कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन, यानी जो दिया हुआ फंक्शन है उससे आप क्या कीजिए, अंतराल ज्ञात कीजिए। और ये आपका फंक्शन दिया हुआ है, देख लीजिए f इक्वल टू इतना दिया हुआ है। जब कह रहा है पहले ही से कह रहा है कि एक बार इंक्रीजिंग हो रहा है, एक बार डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है मेरे बच्चों, ये पहले ही से कह रहा है कि एक बार इंक्रीजिंग हो रहा है, एक बार डिक्रीजिंग हो रहा है। चलिए हम इसे हटाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, दूसरा नंबर पे फटाक सा। आपका एकदम समय हम लॉस नहीं करेंगे, आपको हम कुछ सिखा करके आज जाएंगे इस सेशन में, एकदम नया सिखाएंगे आपके लिए, हम बहुत तगड़ा लाए हैं। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में जो है हम मॉडल पेपर वाला सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन जो मॉडल पेपर में इस बार पूछा है मेरे बच्चों, मॉडल पेपर में जो पूछा है वही हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वही सॉल्यूशन करने वाले हैं जो मॉडल पेपर में पूछा है, आप देखिए बस। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन दैट दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x क्यू माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 6। चलिए डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 यानी कि 36।
चलिए 6 कॉमन है, ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है मेरे बच्चों, f डैश x। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। गुणनखंड आता होगा आपको बच्चे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 कॉमन ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 3। इसको हल करेंगे हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3। ठीक है मेरे बच्चों, f डैश आ गया इतना। अब चलिए हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे यहां से ध्यान देंगे। अब हमारा क्या कह रहा है, ए में इंक्रीजिंग कह रहा है मेरे बच्चों, यानी वर्धमान कह रहा है। जब वर्धमान कहता है तो dy बाई डी एक्स ग्रेटर इक्वल क्या होता है मेरे बच्चों, 0 होता है। आपका पहला फॉर्मूला हम लिखाए हैं, उसमें लिखाए हैं कि वर्धमान जब होगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होगा। चलिए अब यहाँ ये f डैश एक्स और dy बाई डी एक्स एक ही होता है। ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा, अगर आपको dy बाई डी एक्स में प्रॉब्लम हो रहा है तो f डैश एक्स कर लीजिए। f डैश एक्स का वैल्यू आया है 6 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 ग्रेटर इक्वल 0। ये 0 तरफ जाएगा 0, एक्स माइनस 2 ग्रेटर इक्वल 0, एक अलग अलग कर दे रहे हैं, एक्स माइनस 3 ग्रेटर इक्वल 0 और कर दीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा x ग्रेटर इक्वल 2 और x ग्रेटर इक्वल 3। पहला इंटरवल आपका मिल चुका है मेरे प्यारे बच्चों, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वर्धमान के लिए। चलिए अब बी नंबर में बोल रहा है, देखिएगा बहुत ही आसान है, डिक्रीजिंग। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ह्रासमान के लिए आपको देखना है। ह्रासमान के लिए हम लिखाए हैं फॉर्मूला f डैश एक्स लेस एन इक्वल 0। चलिए यही फिर से लेंगे, f डैश में है 6 इंटू एक्स माइनस 2 लेस एन इक्वल 0 और यह एक बार रखना है, वैल्यू तो रख दीजिए पूरा, x माइनस 2 एक्स माइनस 3 लेस एन इक्वल 0। 6 जाएगा 0 की ओर, 0 हो जाएगा। ये अब देखिए अलग अलग कर दे रहे हैं और x माइनस 3 लेस एन इक्वल 0 अलग अलग करेंगे, x लेस एन इक्वल 2 और x लेस एन इक्वल 3 मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या हो गया, x लेस एन 2 और x लेस एन 3 आंसर। यही इंटरवल आपका मालूम हो गया है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसे देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अब आपके सामने वही क्वेश्चन आ रहा है जो मॉडल पेपर में इस बार पूछा है। ठीक है, आप 2022 का मॉडल पेपर निकाल करके देखिए, पूछा है कि जांचे की फलन fx, यानी क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लिख रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप नोट कर लीजिए, एक बार और समझना है समझ लीजिए। जो फंक्शन दिया है उसका डिफरेंशिएशन कीजिए, गुणनखंड कीजिए। और देखिए चूंकि इंक्रीजिंग पहले से कह रहा है, इसमें दिखाने नहीं बोल रहा था बच्चों, इसमें पहले ही से, ये टाइप सेकेंड है, ये दूसरे टाइप का है, पहले ही से इंक्रीजिंग बोल रहा था इसलिए हम ग्रेटर ले लिए हैं, पहले से डिक्रीजिंग बोल रहा था इसलिए हम लेस ले लिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछता है कि इंटरवल निकालिए, अंतराल निकालिए, जबकि जो फलन दिया हुआ है वो वर्धमान है। सिर्फ एक भी पूछ सकता है कि वर्धमान है, आप खाली फलन अथी निकालिए, इंटरवल निकालिए, अंतराल निकालिए, तो इसी टाइप से निकालिएगा। चलिए अब आते हैं मॉडल पेपर का क्वेश्चन लेकर के हम फटाक सा। मॉडल पेपर का क्वेश्चन आपके सामने हम ला रहे हैं, आप बस 2 मिनट 1 मिनट वेट करिए, आपका हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए छोटा सा क्वेश्चन है मॉडल पेपर का, जरा हम देख लेते हैं। मॉडल पेपर का जो इस बार 2022 में पूछा है मॉडल पेपर, उसी से है मेरे प्यारे बच्चों, मॉडल पेपर से है। ठीक है, बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है, बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन है, जांचने बोल रहा है, जांचे की फलन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जांचने बोल रहा है, जांचे की फलन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 3 क्या है, x बराबर 1 पर वर्धमान है, यानी x का मान कह रहा है वर्धमान है। 1 रख करके आपको चेक करना है मेरे प्यारे बच्चों, और कोई वैल्यू नहीं चेक करना है, यहाँ रियल नंबर नहीं लेना है, यहाँ क्या लेना है, x बराबर 1 लेना है और चेक करना है कि वर्धमान है कि नहीं। सबसे पहला काम कीजिएगा, लिख लीजिएगा गिवन दैट, या दिया हुआ है या प्रश्न से हल लिख करके लिख लीजिएगा मेरे बच्चों, अच्छे से लिखिएगा ताकि आपका मार्क्स पूरा आए एग्जाम में। प्रश्न से fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डैश एक्स 2x माइनस 4। ठीक है मेरे बच्चों, देख लीजिए क्या आ गया, 2x माइनस 4 आ गया है, 2 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 2 हो जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, क्या हो जाता है, x माइनस 2 हो जाता है। देख लीजिए डिफरेंशिएशन अच्छे से, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, 2 कॉमन लिए, x माइनस 2। चलिए ठीक है,
मेरे प्यारे बच्चों एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, एफ डैश एक्स हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब क्वेश्चन में शायद x लगता है प्लस होगा या माइनस, हम ध्यान नहीं दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इसे चेक करने के लिए पूछ रहा है कि जांचे कि फलन इतना पर वर्धमान है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। एफ डैश एक्स आप देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या यही है, अगर प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस आप कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों, आप प्लस कर दीजिएगा, उसी हिसाब से आपका आएगा आंसर। चलिए एक्स बराबर 1 रख रहे हैं तो 2 गुना -1 कितना आ गया, -2 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या हो गया, लेस हो गया 0 का, अतः क्या होगा, अतः एक्स बराबर यहाँ लिख देंगे, अतः एक्स बराबर 1 पर फलन क्या होगा, वर्धमान, पर फलन वर्धमान नहीं होगा, वर्धमान नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस रहता, यहाँ पर प्लस रहता मेरे प्यारे बच्चों, अगर प्लस रहता तो यहाँ क्या आ जाता, 6 आता, जो 0 से बड़ा होता तो फलन क्या हो जाता मेरे प्यारे बच्चों, वर्धमान हो जाता। अगर क्वेश्चन, अगर हमसे मिस्टेक हुआ है आप देख लीजिएगा, अगर प्लस होगा तो x बराबर 1 पर वर्धमान होगा मेरे प्यारे बच्चों, अन्यथा x बराबर 1 पर फलन वर्धमान नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हर समान होगा। जांचने के लिए बोल रहा था, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, सिद्ध करने नहीं बोल रहा था मेरे प्यारे बच्चों। अगर सिद्ध करने बोलता तो कंफर्म है कि हमको किसी भी तरह से उसको वर्धमान सिद्ध करना पड़ता, मगर यहां सिद्ध करने नहीं बोल रहा है, यहां सिद्ध करने नहीं बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। यहां जो बोल रहा था कि जांचने के लिए बोल सकता है, ये टाइप 3 हो गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये टाइप 3 हो गया है। आप अब एनसीईआरटी का बुक खोलिए और बनाने का कोशिश कीजिए, आप बनाइएगा तो आपको बहुत मजा आएगा। सिर्फ डिफरेंशिएशन ही तो करना है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रांग है तो इस चैप्टर से आपको मार्क्स लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। dy बाई dx का अनुप्रयोग इसको बोला जाता है, एप्लीकेशन ऑफ dy बाई dx बोला जाता है। इससे एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, वो भी हम आपका बहुत जल्द करा देंगे। अगर ये आप जो आप देखे हैं, अगर इसको 1-2 बार रिवीजन करते हैं, एक बार वीडियो को देखते हैं अच्छे से एकदम शुरू से लेकर के अंत तक अस्थिर से, तो हमें पूरा यकीन है, क्योंकि डिफरेंशिएशन आपका क्लियर है, गुणनखंड आपका क्लियर है, सिर्फ आपको तो ध्यान देना है कि ग्रेटर होगा तो वर्धमान, लेस होगा तो हर समान। कितना आसान है। अगर इसे आप करते हैं तो एग्जाम में आपका जो है 4 मार्क्स इससे भी, वर्धमान हसमान से भी पूछता है मेरे बच्चों, क्योंकि अब क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत लेंदी कर दिया। 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है, उसमें से 3-4 क्वेश्चन ही घुसाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। लॉन्ग टाइप में भी ऐसा ही करता है, 2 नंबरिया बढ़ा दिया है, 5 नंबर बढ़ा दिया है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।